हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस क्या होता है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस होता है, ये क्या करता है कि ये तापमान को मापता है। यानी तापमान को मापने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का यूज किया जाता है। अब मान लीजिए कि कोई फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, उसको सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करें। तो यानी डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए ये रूल किया जाएगा। अगर डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये रूल का यूज़ किया जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, यानी कि आदमी का, मानव का यानी नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, मानव के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। तो यहाँ पर जैसे हम लिख दे रहे हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन कर दे रहे ऑफ ह्यूमन। तो अगर इसका देखा जाए तो सेल्सियस में इसका होता है, इसका 37 डिग्री सेल्सियस। अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन का अगर देखा जाए तो इसमें फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो फ़ारेनहाइट में इसका होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो यानी कि मानव के शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो डिग्री सेल्सियस में होता है 37 और डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब चलिए हम इसी को आप कन्वर्ट करने वाले हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कैसे करें। तो पहला क्वेश्चन मान लीजिए यही दे रहे हैं, यानी इतना फ़ारेनहाइट को इतने यानी सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए पहले लिखा हुआ है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसको क्या लिखा है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर रूल क्या है कि सब्ट्रैक्ट 32, घटाना कितना है 32 को घटा देना है, एंड उसके बाद क्या करते हैं देन मल्टीप्लाई बाई 5/9, उसके बाद करना है 5/9 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए इसको करके दिखाते हैं। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का क्या होगा, तो यहाँ पर कर देंगे 32 किस में से घटाना है, इसमें से 32 को हम घटा देंगे। तो 98.6 माइनस 32 ये घटा देंगे और गुणा कितना से कर देंगे, तो 5/9 से हम गुणा कर देंगे। तो 98 में से 32 घटाते हैं तो 8 में से 2 गया, 6 बचा, और 9 में से 3 गया, ये भी 6 बचा, और पॉइंट के बाद 6, यानी 98.6 में से 32 घटाएंगे तो कितना आएगा 66.6। अब ये आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 5/9 से। अब इसको इससे काट देंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम चाहते हैं कि पहले इसका और इससे गुणा कर दें, तो इसका इससे गुणा करते हैं। तो जैसा कि देखते हैं कि 66.6 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो, तो 5 36 हासिल गया 3, 5 36 और 3 33 का 3 हासिल गया 3, और 5 36 और 3 33, यानी कि कितना हो गया 333। क्या आया 333/9। इतना से इसको डिवाइड करते हैं तो 9 से सीधा कर देते हैं। तो 9 त्रिक 27 और 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 त्रिक 27 और 33 में 27 गया, कितना बचा, तो यहाँ पर बचा 6, यानी 63 हो गया। अब 9 7 63 कितना हुआ 37। अब ये आ गया क्या, ये 37 डिग्री सेल्सियस में आया। देखिए होता है कि नहीं होता, यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस कितना होता है 37, जैसे कि हमने निकाला। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कैसे करें, तो इसका भी वही रूल कर देंगे। क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी घटाना कितना से, तो 122 में से घटा देना, 32 को घटा देना है और गुणा कितना से कर देना है 5/9 से इसको गुणा कर देना। तो 122 में से 32 घटाएंगे कितना होगा, तो 2 में से 2 गया 0 और 12 में से 3 गया 9, यानी 8, यानी कितना हुआ 90 बचा। अब गुणा 5/9 से इसको हम गुणा कर देंगे। तो जैसा कि जानते हैं यहाँ पर 1 कर देते हैं, तो 9 का 9 और 9 का 9 10, कितना हो गया, यानी 10 का 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 50 डिग्री सेल्सियस में, यानी फ़ारेनहाइट का क्या हो गया सेल्सियस। यानी कि 122 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना डिग्री सेल्सियस, तो 50 डिग्री सेल्सियस ये हो गया। अच्छा ये हो गया फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कैसे करें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मल्टीप्लाई कितना से करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 9/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ऐड करना है कितना को 32 से, जैसे कि यहाँ पर 32 घटा रहे थे और यहाँ पर 32 हम जोड़ देंगे। तो चलिए इसको हम निकाल रहे हैं। तो हम कोई क्वेश्चन ले रहे हैं
जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन ले ले, कोई क्वेश्चन ले, किसी यानी डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो कोई डिग्री सेल्सियस हम ले लेते हैं, कोई डिग्री सेल्सियस ले लें, यहाँ पर मान लीजिए 100 ले लें। 100 क्या है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस होता क्या है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है कि पानी जब उबलने लगता है तो उसका तापमान होता है, यानी पानी उबलने का तापमान क्या होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसका 100 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो इसका भी कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9/5 से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9/5 को यहाँ पर कर देंगे 100 × 9/5। उसके बाद कर देंगे प्लस कितना 32 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जानते हैं कि 1 कर देते हैं, 5 से इसको काट देते हैं। तो 5 × 5, 5 × 10 यानी 20 और 9 × 18 180 प्लस 32। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो होगा 2 और 8 और 3 होता है 11 के 1 कैरी किया 1, तो 1 और 1 2, यानी कि कितना हो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में हो गया। यानी कि जैसा कि जानते हैं कि एक पानी के उबलने का तापमान क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में होता है 100 और फ़ारेनहाइट में होता है 212 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलिए इसका भी कोई दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम जैसे मान लीजिए कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं 95.5 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या है 95.5 डिग्री सेल्सियस को बराबर क्या इसका कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो इसका भी वही रूल करेंगे, यानी कि इतना को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, इतना को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 9/5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जोड़ना कितना जोड़ना है, इसमें 32 जोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसके हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई या फिर ऐसे काट दे सकते हैं। तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई यहाँ पर कर ले रहे हैं 95.5 और 9 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 5 जा 45 के 5 कैरी किया 4 और 9 5 45 और 4 कितना होगा 49, 4 और 9 9 81 और 85। ठीक है, तो कितना आया 85 to 9.5, ये हो गया इसका मल्टीप्लाई करने पर आया, यानी 859.5/5 प्लस में 32 अभी यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। अब इसका इससे हम क्या करेंगे, इसका इससे हम डिवाइड कर लेंगे, यानी भाग कर लेंगे। तो इसका इससे भाग करेंगे तो कितना होगा, यानी कि यहाँ पर लिख दे रहे 85 9.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो 5 बन जा 5 और 8 में से 5 गया 3 बचा और 5 यहाँ आ गया, तो 5 से बन जा 35 कट गया। अब ये 9 यहाँ पर आ गया और 5 बन जा 5 4 दशमलव वहाँ चला गया, 5 यहाँ आ गया, 5 9 जा 45 कट गया। कितना आया यहाँ पर आया 171.9 प्लस 32। अब इसमें इसका हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसमें यानी 171.9 को 32 में जोड़ेंगे, 32 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 2 और 1 यानी 0.9 इधर कर दे रहे हैं और 2 1 3 और 3 और साथ में 10 की 0 हाथ गया 1 और 2 यानी कितना हुआ 203.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं कि 95.5 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना क्या फ़ारेनहाइट होगा, तो इसका फ़ारेनहाइट होगा यानी 203.9 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आराम किया जाएगा। तो आशा है कि समझ में आ ही गया होगा, यानी डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करें और डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करें। तो चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।